हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनाइजिंग के बारे में, जो कि मैनेजमेंट का सेकंड फंक्शन है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजिंग होता क्या है। जैसे ही हम प्लानिंग कर लेते हैं, उसके बाद हमें क्या करना होता है, जो भी ऑब्जेक्टिव सेट करें उन ऑब्जेक्टिव्स को कैसे अचीव करना है, हाउ वो वर्क जो कैसे डन करना है, वो ऑर्गेनाइजिंग देखता है। इसमें क्या है, वर्क को डिवाइड करा जाता है, टास्क को असाइन करा जाता है डिफरेंट डिफरेंट, हम बोल सकते हैं एम्प्लॉयज को। राइट, तो और उसके बाद क्या करा जाता है, ग्रुपिंग करी जाती है टास्क की। राइट, ग्रुपिंग मींस यहाँ पे हम बात करेंगे जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं। ठीक है, और उनको टास्क जो है यहाँ पे असाइन करे जाते हैं। जैसे सेल्स डिपार्टमेंट है, वो सेल्स देखेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है वो प्रोडक्शन देखेगा। राइट, प्रोडक्शन से रिलेटेड टास्क जो है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यहाँ पे देखेगा। सेल्स रिलेटेड सेल्स, फाइनेंस रिलेटेड फाइनेंस डिपार्टमेंट यहाँ पे देखेगा। तो बेसिकली ग्रुपिंग कर दी जाती है यहाँ पे टास्क की, पहले तो असाइन कर दी गई टास्क। राइट, फिर हम बात करेंगे यहाँ पे, फिर उनको दी जाती है अथॉरिटी, क्योंकि बिना अथॉरिटी के वो काम कैसे कर सकते हैं। राइट, अगर उन्हें काम दे दिया गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई काम की, तो उनको बस अथॉरिटी भी होनी चाहिए डिसीजन लेने के लिए। राइट, तो इसमें क्या है, डिसीजन लेने के लिए उनको अथॉरिटी दी जाती है, साथ ही साथ एडुकेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। ये नहीं कि सिर्फ अथॉरिटी दे दी गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यहाँ पे दी जाती है। एंड देन हम बात करेंगे यहाँ पे, इससे क्या होगा, रिसोर्सेज फिर उनको एलोकेट करे जाते हैं, ताकि वो अपने जो टास्क हैं उसको अच्छे से वो परफॉर्म कर सके। राइट, और जो कॉमन गोल है ऑर्गेनाइजेशन का, उसको अचीव कर सके। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे, जैसे कि प्लानिंग का काम क्या होता है, ये देखना कि व्हाट टू डू। ठीक है, हमें करना क्या है वो प्लान करके चलते हैं हम। मैनेजरियल प्लानिंग कंसर्न करती है कि हमें करना क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे। बट ऑर्गेनाइजिंग क्या करती है, उनको कैसे करना है, उसके लिए क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, कि कौन क्या काम करने वाला है, किसके पास कितनी अथॉरिटी होने वाली है, किसके पास कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कौन किसको रिपोर्ट करेगा। तो ये सारी चीजें ऑर्गेनाइजिंग में देखी जाती हैं। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे स्टेजेस इन ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। जो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस है उसमें स्टेजेस कौन कौन सी हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे, 5 स्टेजेस रहेंगी। पहली स्टेज क्या है यहाँ पे, डिफाइन करना एंड रिव्यू करना, प्लान क्या है। ठीक है, पहले तो ये देखा जाएगा कि हमने ऑर्गेनाइजेशन जो बनाई है वो क्यों बनाई है, उसका मेन प्लान प्लान क्या है, या फिर इस साल हमें अचीव क्या करना है। उसी के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर रिसोर्सेज एलोकेट करे जाएंगे, टास्क जो है वो साइन करे जाएंगे। राइट, फिर आता है सेकेंड स्टेप, जिसमें हम बात करेंगे वर्क। इसमें वर्क एक्टिविटीज जो है वो कौन सी करनी पड़ेंगी। जैसे हमने यहाँ पे देख लिया कि हमें जो है वो 10% सेल इंक्रीज करनी है। ठीक है, ये हमने डिटरमाइन कर लिया, ये हमारा टास्क है। अब ये टास्क करने के लिए क्या क्या एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी, सब प्लान्स क्या रहेंगे। ठीक है, उन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए वो देखा जाएगा सेकंड स्टेज में। थर्ड स्टेज में क्या करा जाता है, ग्रुपिंग करी जाती है एसेंशियल वर्क एक्टिविटीज की। जैसे सेल्स इंक्रीज करनी है 10%। राइट, तो उसके लिए प्रोडक्शन कितनी करनी पड़ेगी, वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बोल दिया जाएगा। मार्केटिंग डिपार्टमेंट सेल को इंक्रीज करने के लिए क्या क्या मार्केटिंग स्ट्रेटजीज अपनाएगा, वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट यहाँ पे देखेगा। तो बेसिकली यहाँ पे ग्रुप जो है, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप जो है यहाँ पे, उनको उनका वर्क असाइन कर दिया जाता है कि उनको क्या करना है यहाँ पे। फिर आता है यहाँ पे फोर्थ स्टेज, जिसमें हम देखेंगे एक्टिविटीज असाइन कर दी जाती है एंड डेलीगेट कर दी जाती है अथॉरिटी। कि जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को अथॉरिटी दे दी गई कि आपको इतनी प्रोडक्शन करनी है। अब आप देखिए उसको कैसे हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, कोई भी डिसीजन लेना है वो आप अपने बिहाफ पे यहाँ पे ले सकते हो। हमें रिजल्ट क्या चाहिए, कि इतनी प्रोडक्शन हमें मिलनी चाहिए, क्वालिटी भी जो ये होनी चाहिए। राइट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट को भी अथॉरिटी दे दी गई, ताकि वो बार बार यहाँ पे डिसीजंस के लिए जो सीईओज हैं, एमडीज हैं, उनके पास उन्हें ना आना पड़े, इसलिए उनको डेलीगेट कर दी जाती है अथॉरिटी। फिर हम बात करेंगे फिफ्थ यहाँ पे स्टेज रहती है, दैट इज डिजाइनिंग अ हायरार्की ऑफ रिलेशनशिप। मीन्स कि जैसे कि सीईओ जो है कंपनी का, वो ऑर्डर्स दे रहा है जैसे एमडी को। ठीक है, हिरारकी क्या है यहाँ पे, अब हम देखेंगे। फिर इसके अंदर जैसे डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट आ गए, मार्केटिंग, सेल्स, प्रोडक्शन, फाइनेंस। ठीक है, ये मार्केटिंग है, ये फाइनेंस है, ये सेल्स है, ये प्रोडक्शन है। अब इनके अंडर सबॉर्डिनेट्स आ रहे हैं। ठीक है, जो इनके सबॉर्डिनेट्स हैं वो इनको यहाँ पे जो है वो रिपोर्ट करेंगे। हिरार्की कैसे वर्क करेगी, ये इनको यहाँ पे ऑर्डर दे रहे हैं, ये इनको ऑर्डर दे रहे हैं, ये फर्दर इनको ऑर्डर दे रहे हैं। और रिपोर्टिंग जो है वो यहाँ पे उल्टा चली जाएगी यहाँ पे, जैसे कि इसके सबॉर्डिनेट इनको रिपोर्ट करेंगे, ये इनको रिपोर्ट करेंगे, फर्दर ये इनको रिपोर्ट यहाँ पे करेंगे। तो ये
ऐसे हिरार्की जो है वो वर्क करती है, एक हिरार्की जो है मेंटेन कर दी जाती है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, एक स्ट्रक्चर तैयार करा जाता है कि कैसे रिपोर्टिंग सिस्टम जो है वो रिपोर्टिंग जो है वो वर्क करेगा, एंड अथॉरिटी जो है वो कैसे फ्लो होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे फ्लो होगी, रिपोर्टिंग कैसे करी जाएगी, राइट। अब हम बात करेंगे यहाँ पे प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग की। तो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजिंग में सबसे पहला प्रिंसिपल है यहाँ पे वर्क स्पेशलाइजेशन। ठीक है, जैसे हमने पहले भी बात करी, डिवीजन ऑफ वर्क यहाँ पे करा जाता है, डिवीजन ऑफ लेबर जो यहाँ पे करी जाती है, जिसको हम यहाँ पे यूज करते हैं डिवीजन ऑफ वर्क के लिए। तो यहाँ पे क्या करा जाता है, वर्क स्पेशलाइजेशन की, जैसे सेल्स डिपार्टमेंट सेल्स में स्पेशलाइज्ड है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन में स्पेशलाइज्ड है, तो उनके अकॉर्डिंग उनको टास्क जो है यहाँ पे डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे, जैसे लिखा है कि रेफर्स टू द डिग्री टू विच टास्क विद इन द एन ऑर्गेनाइजेशन आर ब्रोकन इनटू डिस्टिंक्ट जॉब्स। जैसे हमने अभी बात करी सेल्स वाला सेल्स में, उसको हम यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर भी कहते हैं। अब इसमें कहते हैं एवरी वर्कर जो है वो रिसीव कर लेता है अपनी अपनी इंस्ट्रक्शन कि किसको क्या काम करना है और उसके पास क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, क्या उसका फंक्शन है, उसको बता दिया जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्क करता है। देन हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रिंसिपल की, जो है अथॉरिटी। यहाँ पे देखो, अब काम तो उनको असाइन कर दिया गया है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि बस उनको काम बता दिया गया तो वो कर लेंगे, उनके पास अथॉरिटी भी होनी चाहिए वो चीज करने की। जैसे मैनेजर्स हैं यहाँ पे, उनके पास अथॉरिटी होगी तभी तो वो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस, जहाँ पे आप बोल सकते हो ऑर्डर्स दे सकते हैं अपने सबॉर्डिनेट्स को। तो यहाँ पे अथॉरिटी भी जो है डेलीगेट करी जाती है, कहता पावर दैट इज डेलीगेटेड टू मैनेजर सो दैट दे में मेक डिसीजंस, वो डिसीजंस ले सकें, इशू कर सके ऑर्डर्स को, और रिसोर्सेज जो है अपने सबॉर्डिनेट्स को एलोकेट कर सके, इतनी अथॉरिटी जो है उनको दी जानी चाहिए। तो ये प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजिंग है ये। ठीक है, देन हम बात करेंगे इसमें, तो मैनेजर का जो जॉब रोल है वो डिटरमाइन करा जाता है कि किस मैनेजर के पास कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका बेसिकली उसके टास्क के अकॉर्डिंग ही उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी जो है वो दी जाती है, राइट। देन अब हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रिंसिपल की, दैट इज चेन ऑफ कमांड की। तो चेन ऑफ कमांड क्या है, नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि ये हर इंडिविजुअल को या फिर हर सीनियर पोस्ट को कनेक्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन में। सपोज यहाँ पे जैसे हमने अभी बात करी थी सीईओ है, राइट। चेन ऑफ कमांड कैसे चलेगी, ये ऑर्डर करेंगे या फिर हम बोल सकते हैं इंस्ट्रक्शंस देंगे एमडीज को, एमडी फर्दर यहाँ पे जो है वो मैनेजर्स को दे रहे हैं, प्रोडक्शन मैनेजर हो गया, सेल्स मैनेजर हो गया, ठीक है, फाइनेंस मैनेजर हो गया, मार्केटिंग मैनेजर हो गया, राइट। इनको इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं, ये फर्दर अपने सबॉर्डिनेट्स को इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दे रहे हैं। तो ये एक चेन ऑफ कमांड है कि यहाँ से कमांड इनको आई, यहाँ से कमांड इनको गई, देन इन्होंने अपने सबॉर्डिनेट्स को कमांड दी। तो ये चेन ऑफ कमांड है, राइट। अब यहाँ पे क्या लिखा है वो देख लेते हैं, कॉन्टिन्यूस चेन ऑफ अथॉरिटी, जो कि इन द एंड कनेक्ट करती है हर इंडिविजुअल को मोस्ट सीनियर पोजीशन से लेके, जैसे सीईओ यहाँ पे ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन से लेके जो भी यहाँ पे एक्चुअल में वर्क कर रहे हैं सबॉर्डिनेट, उन सबको यहाँ पे कनेक्ट करती है, उसको हम चेन ऑफ कमांड यहाँ पे बोला जाता है। फिर हम बात करेंगे इसी चेन ऑफ कमांड में दो नए कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं, दो नए प्रिंसिपल आते हैं, जैसे कि स्केलर प्रिंसिपल एंड यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल। ठीक है, पहले हम बात करेंगे यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल की। तो यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल यहाँ पे क्या कहता है, एक सबॉर्डिनेट एक टाइम पे एक ही मैनेजर से या फिर एक ही सुपीरियर से ऑर्डर ले सकता है। क्यों, देखो अगर एक ही टाइम पे दो तीन मैनेजर्स उसके जो सुपीरियर्स हैं उसको ऑर्डर कर रहे हैं तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, वो कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो चेन ऑफ कमांड यहाँ पे सॉरी यूनिटी ऑफ कमांड यहाँ पे क्या कहता है कि एक टाइम पे एक सबॉर्डिनेट को एक ही सुपरवाइजर जो है या सुपीरियर जो है वो ऑर्डर कर सकता है, कमांड कर सकता है, राइट। देन हम बात करेंगे यहाँ पे स्केलर प्रिंसिपल की। स्केलर प्रिंसिपल यहाँ पे क्या कहता है, ये एक स्केलर चेन होती है, जैसे हमने बात करी यहाँ टॉप लेवल के मैनेजमेंट आ जाते हैं, यहाँ मिडिल लेवल के, यहाँ लोअर लेवल के। तो यहाँ से जो इंस्ट्रक्शंस आती हैं, कमांड्स आती हैं, इनको फर्दर ये इनको देते हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं स्केलर प्रिंसिपल बोल सकते हैं। ठीक है, तो कि कमांड यहाँ पे जो टॉप लेवल है उससे जो है कमांड आती है मिडिल लेवल पे, मिडिल लेवल से लोअर लेवल पे, राइट। यहाँ पे भी ये चीज लिखी गई है, दैट एक्सटेंड फ्रॉम द पोजीशन ऑफ सुप्रीम अथॉरिटी एट द लेवल एट द वेरी टॉप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू ईच एंड एवरी पर्सन वर्किंग देयर, कनेक्टिंग ऑल द मैनेजर्स वर्किंग एट द वेरियस लेवल्स, जैसे हमने अभी बात करी। ठीक है, और इसी में एक और कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज गैंग प्लैंक का। तो गैंग प्लैंक कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या कहता है, सपोज यहाँ पे लोअर लेवल का मैनेजर है कोई, या फिर लोअर लेवल के सुपरवाइजर है कोई, ठीक है। अब इसको
इमरजेंसी है, ये मिडिल लेवल वाले रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, अगर कोई इमरजेंसी है ये डायरेक्ट जो है यहाँ पे टॉप लेवल पे जा सकता है इंफॉर्मेशन देने के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कहता है अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है तो यहाँ पे जो चेन ऑफ कमांड हम बोल रहे हैं इसको सरपास करके डायरेक्ट जो है हमारे जो डायरेक्ट बॉस हम बोल सकते हैं, डायरेक्ट बॉस को छोड़ के हम उसके डायरेक्ट बॉस पे जा सकते हैं अगर कोई इमरजेंसी होती है। तो यही चीज यहाँ पे लिखी है, चला हुआ subordinates to contact a superior or his superior in an emergency using a method that contradict the hierarchy of कंट्रोल, राइट। तो ऐसे नॉर्मली ये चीजें नहीं की जा सकती हैं क्योंकि जो एक हिरारकी है उसी को फॉलो करना पड़ेगा। जो सुपरवाइजर है ये मैनेजर को कमांड मैनेजर को देगा, बताएगा कोई भी प्रॉब्लम है, मैनेजर फर्दर यहाँ पे अपने मैनेजर को बताएगा, फिर वो अपने बॉस को बताएगा। तो ऐसे ही हिरारकी वर्क करती है। बट अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है तो हम बॉस के बॉस को भी डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे बोला जाता है गैंग प्लैंक, राइट। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि 30 इयर्स में 10 लाख से भी ज्यादा बैंकर्स को जो है इस कोर्स के साथ बेनिफिट हुआ है। हमारी वीडियोस एंड पीडीएफ से उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है जेआईबी, सीआईबी एंड प्रमोशनल एग्जाम्स को क्रैक करने में। हमारी वीडियोस जो है वो फ्री आपको अवेलेबल हो जाएंगी यूट्यूब चैनल पे। अगर आप यहाँ पे अपडेटेड वीडियोस लेना चाहते हैं, अपडेटेड कंटेंट यूज़ करना चाहते हैं ताकि जो है आपकी पॉसिबिलिटी जो है वो बढ़ जाए, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप अपने एग्जाम को क्रैक कर सकें, उसके लिए आपको आना पड़ेगा nstoorSchoolofBanking.com के ऊपर। यहाँ पे आप कोर्सेज सेक्शन में आके इस कोर्स को यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है वो हमारे पास देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है विच स्टेप करेक्टली बिलोंग टू द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस नॉट प्लानिंग और कंट्रोल। तो यहाँ पे ऑप्शंस है हमारे पास। पहला ऑप्शन है कैटेगराइजिंग एंड ग्रुपिंग एसेंशियल वर्क इनटू मैनेजेबल यूनिट्स। दूसरा है डिजाइनिंग अ हिरार्की ऑफ रिलेशनशिप। तीसरा है सेलेक्टिंग द बेस्ट मार्केट एंट्री ऑल्टरनेटिव। फोर्थ है असाइनिंग एक्टिविटीज एंड डेलीगेटिंग अथॉरिटी। तो यस, यहाँ पे आंसर रहेगा ए बी डी, क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो यहाँ पे बोला जा रहा है सिलेक्टिंग द बेस्ट मार्केट एंट्री ऑल्टरनेटिव। तो ये तो हम प्लानिंग में करते हैं ना कि ऑर्गेनाइजिंग में। तो बाकी सारे ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हैं, ओनली ऑप्शन सी को छोड़ के। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है विच स्टेटमेंट्स करेक्टली रिफ्लेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ अथॉरिटी एंड द चेन ऑफ कमांड। ऑप्शंस है पहला अथॉरिटी इज द लेजिटिमेट पावर टू मेक डिसीजन एंड एलोकेट रिसोर्सेज। दूसरा बोला जा रहा है यूनिटी ऑफ कमांड रिक्वायर्ड वन डायरेक्ट रिपोर्टिंग मैनेजर पर एम्प्लॉय। और स्केलर प्रिंसिपल यहाँ पे मैंडेट करता है क्लियर अनब्रोकन लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप टू ईच पोजीशन। और गैंग प्लैंक जो है प्रोविट करता है डायरेक्ट कम्युनिकेशन अक्रॉस लेवल इन इमरजेंसीज। तो ऑप्शन यहाँ पे ए बी सी यहाँ पे करेक्ट है, डी यहाँ पे इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है प्रोविट करता है डायरेक्ट कम्युनिकेशन। बट हमने यहाँ पे डिस्कस करा कि गैंग प्लैंक क्या होता है, जब हम डायरेक्ट यहाँ पे अपने सुपीरियर के भी सुपीरियर को कांटेक्ट कर सकते हैं इन द केस ऑफ इमरजेंसी। ठीक है, तो ये यहाँ पे रॉन्ग ऑप्शन है, बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पे क्या है, करेक्ट ऑप्शंस हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है लार्ज पब्लिक सेक्टर बैंक स्प्लिट लोन प्रोसेसिंग इनटू डिस्क्रीट रोल केवाईसी वेरिफिकेशन, इनकम असेसमेंट, कोलेटरल वैल्यूएशन, documentation and disbursement each handled by specialist. The best illustrates a department यहाँ पे ए है डिपार्टमेंटेशन बाय प्रोडक्ट, वर्क स्पेशलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। तो यस, यहाँ पे ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, वर्क स्पेशलाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे डिवीजन ऑफ वर्क करा जा रहा है, डिवीजन ऑफ लेबर यहाँ पे करी जा रही है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है a branch officer is directly accountable to the branch manager for a regulatory audit project. The zonal compliance head asked the officer to send report directly to him, bypassing the branch manager for 2 weeks. Which concept justifies this temporary arrangement without violating organizational discipline? तो यहाँ पे ऑप्शंस है, पहला स्केलर प्रिंसिपल, दूसरा गैंग प्लान, तीसरा डिपार्टमेंटेशन एंड फोर्थ इज स्पैन ऑफ कंट्रोल। तो यस, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। गैंग प्लान यहाँ पे किया जा रहा है टेम्परेली, क्योंकि इमरजेंसी के टाइम पे यहाँ पे डायरेक्ट सुपरवाइजर को सुपीरियर्स को
यहाँ पे बोल सकते हैं कि कांटेक्ट किया जा रहा है। तो ऑप्शन बी जो यहाँ पे करेक्ट रहेगा। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे असर्शन और रीजन। असर्शन बोला जा रहा है ऑर्गेनाइजिंग ट्रांसलेट्स प्लान्ड ऑब्जेक्टिव्स इनटू एग्जीक्यूटेबल स्ट्रक्चर्स बाय असाइनिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। रीजन है बिकॉज ऑर्गेनाइजिंग प्राइमरली डिसाइड करता है व्हाट टास्क एन ऑर्गेनाइजेशन शुड परस्यू, नॉट हाउ दे शुड बी एग्जीक्यूटेड। ऑप्शन है बोथ ए एंड आर ट्रू है एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए है। बोथ ए एंड आर ट्रू है बट आर डजेंट एक्सप्लेन ए। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट रहेगा, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग ट्रांसलेट करती है प्लान ऑब्जेक्टिव जो हमने करे हैं उनको यहाँ पे एग्जीक्यूट कैसे करना है, उसके लिए क्या स्ट्रक्चर वर्क करेगा, अथॉरिटी किसके पास क्या रहेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी रहेगी। रीजन यहाँ पे इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि ऑर्गेनाइजिंग बोलता है व्हाट टू डू, ना कि हाउ टू डू, बल्कि उल्टा है। प्लानिंग बोलता है व्हाट टू डू एंड ऑर्गेनाइजिंग बोलता है कि उसको कैसे करना है, हाउ दे शुड बी एग्जीक्यूटेड। सो दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच।